हाँ अभी वैसे बैठे रहे। रुक्मिणी हरण भगवान की जय हो। आइए सूक्ष्म में कथा सुनेंगे, फिर आनंद लेते हैं। रुक्मिणी ने विवाह का मन मनाया, कन्हैया से विवाह करूंगी, पर यहां श्री सुखदेव करूंगी। पर यहां श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल जैसे दुष्ट से करना चाह रहा था। रुक्मिणी ने भाभी के कहने से एक पत्र लिखा। एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के कन्हैया के पास आए। कन्हैया ने देखा, रुक्मिणी ने कन्हैया से निवेदन किया, महाराज मैंने सत्संग में कथा में देवर्षि नारद के द्वारा आपको सुना, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है महाराज, मैंने आपको सुना है और सुन करके ही मैंने अपने जीवन में आपको अपना लिया है। मैं आपकी हो चुकी हूँ और मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल जैसे राक्षस से संपन्न कराने का मन बनाया है। मेरा निवेदन है आप आकर के मुझे अपनी शरण में लें, क्योंकि मेरी हंसी नहीं होगी महाराज। अगर मुझे शिशुपाल लेकर के चला गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगी और आपको जगत में बदनाम होना पड़ेगा, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। रुक्मिणी ने कहा, महाराज अगर आपको लगता है कि मैं अनजान एक कन्या हूं, मैंने आपको अपरिचित को पत्र लिखा है, तो आप तो घट घट के वासी हो, सभी के हृदय में आप विराजमान हो, आप अपरिचित नहीं हो महाराज, इसलिए मैंने आपको पत्र लिखा, आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, पर शिशुपाल को वर्णन नहीं करूंगी। महाराज ये भी निवेदन है, अगर आपने मुझ पर कृपा की तो मेरे भाई आपसे विवाह नहीं होने देंगे और महल के अंदर से हरण करना भी कठिन होगा, इसलिए आप तो कृपा करके दिन के ठीक 12 बजे गौरी माता के मंदिर में आ जाना। हमारे कुल की परंपरा है कि हम बड़े प्रेम से वहीं आकर के पूजन करते हैं, के बाद स्वयंवर होता है। आप गौरी माता के मंदिर से मेरा हरण कर लेना। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके कन्हैया बोले, महाराज चलो रथ में विराजो, और हवा की गति से चलने वाले घोड़ों को रथ में जोता। बड़े दौड़ से चले, वहां से पीछे पीछे भैया बलराम चतुरंगड़ी सेना लेकर के चले। कन्हैया रात रात में पहुंच गए महाराज भीष्मक की नगरी में। सुबह हुई, जा करके ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया। अब तक देवी रुक्मिणी की सखियां 16 श्रृंगार की सामग्रियां लेकर के बैठी इंतजार कर रही थी, मना रही थी, अरे रुक्मिणी चलो जल्दी स्नान करो, जल्दी सुंदर श्रृंगार करते हैं, गौरी माता के मंदिर में चलना है, स्वयंवर होना है, तुम्हारा विवाह होना है। रुक्मिणी सुन नहीं रही थी, रोती बिलखती रुक्मिणी बैठी थी। पर जैसे पंडित जी महाराज ने आकर के प्रसन्न मुद्रा में रुक्मिणी को 2 बार हाथ हिला करके आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी समझ गई कि हमारे प्रभु आ चुके हैं। जो रुक्मिणी अभी तक बिलख रही थी आनंदित हो गई और सखियों से कहा, मुझे सुंदर सजाओ, आकर के आइए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।